तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने अपने एस्ट्रोमेट्रिका को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपने एस्ट्रोमेट्रिका के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उसको रन करने के उपरांत आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल है उसको astrometrica.cfg से बदल करके ps1.cfg कर दिया होगा। जैसे कि आप मेरे सिस्टम पर भी दाहिनी तरफ नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हैं ps1.cfg। अब आपको एक चीज के बारे में मैं छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि हमारे जो मित्र एस्ट्रोमेट्रिका को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन से कि उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जो हमारे भावी टीम मेंबर हैं उनको वहां पर शुरुआती दौर में एक ट्रायल वर्जन मिलेगा, जो कि 100 दिन का एक ट्रायल वर्जन होता है। जब आपकी कैंपेन प्रारंभ होने जा रही होगी, उस कैंपेन को प्रारंभ होने से पहले IASC इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिससे कि आपने उनसे संपर्क किया है या जिसके मार्फत आपके द्वारा संपर्क किया गया है, उस ईमेल आईडी पर आपको IASC से एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन की और आपका यूजर नेम, इन दोनों की पूरी जानकारी होगी। तो जब वह रजिस्ट्रेशन में यूजर नेम और पासवर्ड या आपकी जो सीरियल की है वो आपको मिल जाएगी, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं इस समय रजिस्टर्ड वर्जन पर काम कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप हेल्प में जाएंगे। हेल्प में जाने के उपरांत आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हिस्से में आएंगे। रजिस्ट्रेशन के हिस्से में आने के बाद आपको लाइसेंस और की, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा IASC के द्वारा, आपको उसको यहाँ पर पुट करना है, उसको यहाँ पर भरना है। आप ओके कर देंगे तो आपका एस्ट्रोमेट्रिका का जो पूरा वर्जन है वो पूरा का पूरा पूरी तरह से फुली फंक्शनल हो जाएगा। वो ट्रायल वर्जन की जगह पर कंप्लीट वर्जन आपका काम करने लगेगा। अब सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड्स की जानकारी जो कि आपके पास होना अति आवश्यक है कि आप एस्ट्रोमेट्रिका के इस वर्क इंटरफेस में कार्य कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं आइकॉन, इस छोटे से जो रिंच टाइप का जो आइकॉन आपके सामने बना हुआ है, इससे आप सभी की जानकारी हो चुकी है। क्लिक करके देखने पर इस पे आपको सेटिंग्स दिख जाएंगी और इस पूरी सेटिंग्स के साथ हम लोग पहले ही छोटी सी चर्चा अपने दूसरे वीडियो में, जो कि हमारा पिछला वीडियो था, उसमें कर चुके हैं। आगे आने पर आप अगर इन सभी को देखेंगे तो इन सभी में एक तीसरा आइकन आता है लोड इमेजेस का। ये वही आइकन है लोड इमेजेस, जिसका एक शॉर्टकट भी है कीबोर्ड पे कंट्रोल और एल, कैपिटल कंट्रोल प्लस एल, कैपिटल एल इसमें दिया गया है। तो उस कंट्रोल एल को जब आप एक साथ दोनों कीज को दबाएंगे तो जो इमेजेस, अभी आपको याद होगा कि प्रथम वीडियो में हम लोगों ने एक कुछ इमेज फाइल एक डाउनलोड करी थी अपने अकाउंट से, तो वो इमेज जो है वो इसी कंट्रोल एल की माध्यम से ही हम लोग लोड कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके सामने एक एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन का एक कमांड आता है। ये वो कमांड है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को रिड्यूस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन। इसके बाद आप जो है कई अन्य कमांड्स भी हैं, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, आप इमेज को स्टैक करने का कमांड है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इन सभी कमांड्स की बात नहीं करेंगे। दो अन्य इंपॉर्टेंट कमांड्स जो जिनसे आपका राब्ता होगा, बार बार आपको जिनसे मिलना पड़ेगा, वो होगा एक इन्वर्ट इमेज। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही अन्य इंपॉर्टेंट आपको कमांड जो होगा नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले। ये नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले आपको आसमान के उस क्षेत्र में जिसकी फोटोग्राफ आपके सामने दी गई है, उस क्षेत्र में मौजूद पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देगा। और जैसे कि फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफी की बात हो रही है, तो ये वो दो कमांड्स हैं जिनके माध्यम से आप फोटोग्राफ्स में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आगे जाने पर आपको अपने फोटोग्राफ्स को जूम इन करने के बाद ये जो पूरा विंडो है, ये जो पूरा प्लेस है, इस वर्क सेंटर में आपको एडजस्ट करने के लिए ये फिट विंडो साइज का कमांड है। साथ ही साथ जब आप इमेजेस आपको मिल जाएंगी तो ये एक ब्लिंक कमांड भी आपके आने वाले समय में काम आने वाला है। और ये सब जितने भी आपको ये 1 और ये आने वाले जो 4 बटन आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इस ब्लिंक यूटिलिटी या इस ब्लिंक फैसिलिटी के ही अंतर्गत आने वाले कमांड्स हैं, जो कि इस ब्लिंक के समय ही ऑपरेट होते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग इस ब्लिंकिंग की भी चर्चा करेंगे।
अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं उन टैब्स की जो कि यहाँ पर हमारे एस्ट्रोमेट्रिका में मौजूद है। आप फाइल पे जाएंगे तो वही आपको सबसे पहले लोड इमेजेस का कमांड नजर आएगा, जहां से आप अपनी इमेजेस को लोड करेंगे। नीचे आने पर कुछ टेक्निकल चीजें आपको जो है दिखाई देंगी। डार्क फ्रेम, फ्लैट फील्ड, जो कि हमारे फोटोग्राफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं इन चीजों को समझ सकते हैं, मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नीचे आने पे आपको एक एमपीसी रिपोर्ट फाइल होगी। ये वह रिपोर्ट है जो आपको याद होगा कि मैंने अकाउंट में एक जगह पे एमपीसी रिपोर्ट लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि यहाँ से एमपीसी रिपोर्ट जमा होगी। ये वो रिपोर्ट है जो इमेजेस को एनालाइज करने के उपरांत आपके इसी सॉफ्टवेयर में जनरेट होगी, इसी सॉफ्टवेयर में बनेगी, और आप यहाँ से कॉपी करके IASE के पोर्टल पर उसको पेस्ट करेंगे। ये नीचे फोटोमेट्री की फाइल है, इन सभी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। टेक्स्ट फाइल या सेटिंग्स पे आप जान चुके हैं, और यहाँ से हमारे इस सॉफ्टवेयर से बाहर जाया जाएगा Alt+ F4 या एग्जिट के बार पर। जब आप एडिट है, एडिट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अंडू, रीडू, ये सभी कमांड्स जो है वो हमारे एडिट के द्वारा होते हैं। तीसरा कमांड है ये हमारा एस्ट्रोमेट्री, जो आप यहाँ पर देख रहे थे। ये 3 बटन आपको दिखाई दे रहे थे, और मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आपको डेटा रिडक्शन, और साथ ही साथ स्टैक इमेजेस, ये तीनों कमांड्स जो है वो आपको एस्ट्रोमेट्री में भी नजर आएंगे। आगे आने वाले समय में आपको जितने भी ये कमांड्स हैं, ये सब बीच में ये सब इमेजेस से रिलेटेड कमांड्स हैं कि इमेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसकी क्या स्थिति है, वो पूरा डिस्प्ले जो है आपका इस इमेजेस में होगा। आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, 4 गुना तक जूम पॉसिबल है, जूम आउट भी कर सकते हैं, 8 गुना तक जूम आउट पॉसिबल है, विंडो के साइज को फिट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पे फ्लिप भी कर सकते हैं, इमेजेस को दोबारा स्टैक भी कर सकते हैं, सबके शॉर्टकट कमांड्स हैं। टूल्स में जाने पर जितना भी मैंने ब्लिंक फैसिलिटी की यहाँ से आपके सामने बात की थी, वो पूरी की पूरी फैसिलिटी यहाँ पर टूल शब्द में उपलब्ध है। यहाँ पे ब्लिंक कर सकते हैं, ब्लिंक को रोक सकते हैं, एक स्टेप ब्लिंकिंग में पीछे जा सकते हैं, एक स्टेप आगे जा सकते हैं, ब्लिंकिंग को शुरू कर सकते हैं। जो नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले की बात थी, वो नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले भी यहाँ पर हो सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर सकते हैं, आप मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये छोटे छोटे कमांड्स हमारे टूल्स में मौजूद हैं। इस इंटरनेट फैसिलिटी में अगर आपको एक्सक्लूसिवली एमपीसी ऑर्बिटल डेटाबेस को डाउनलोड करना है अलग से, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसको अपडेट करने की इच्छा है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एस्ट्रोमेट्रिका की साइट के वेब पेज पर आप जाना चाहें तो इस इंटरनेट से पहली सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। आप विंडो में जाते हैं तो विंडो की जो नॉर्मल कमांड्स हमारे होते हैं, वो सभी विंडो का अलग अलग अरेंजमेंट की किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं चीजों को, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और हेल्प तो आपको मदद करने के लिए होती ही है। बस यहाँ पर खास बात एक चीज और है कि रजिस्ट्रेशन की भी पूरी फैसिलिटी आपको इस हेल्प में ही नजर आएगी। तो जो एस्ट्रोमेट्रिका है, यहाँ पर हम कुछ मोटे मोटे कमांड्स का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस लोड इमेजेस को का प्रयोग करेंगे, जहां से हम इमेजेस लोड करेंगे। या तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे, या Ctrl+L पर जाएंगे कीबोर्ड के माध्यम से, या यहाँ फाइल पर क्लिक करके लोड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। दूसरा जो हमको स्टेप या दूसरा जो काम हमको करना होगा, दूसरी सीढ़ी हमारी होगी एस्ट्रोमेट्रिक डेटा डिटेक्शन की। लोड इमेजेस करने के बाद एक बार लोड इमेजेस कर ली तो इमेजेस हमारे इस वर्क एरिया में जो बीच का जो सफेद एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर नजर आने लगेंगी। उसके बाद आपको करना है एस्ट्रोमेट्रिक डेटा का रिडक्शन। यहाँ पर जो है आप गुड स्टार्स, बैड स्टार्स, स्टैटिक स्टार्स, आप ये सभी सितारों को यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप जो हमारी होगी वह होगी नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है हमको प्राप्त है इस समय, जिनकी हमको पहले से जानकारी है आसमान के टुकड़े में, वो जानकारी हमको इस नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले से होगी। और अंत में हम लोग करेंगे जो 4 इमेजेस हमको मिलेंगी, तो एक परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो फिनोमेना होता है कि जिसमें 2 अलग अलग इमेजेस को अगर जल्दी जल्दी आंखों के सामने लाया जाए तो पहले की छवि मिटती नहीं है, दूसरी सामने आ जाती है। तो उसी का हम लोग प्रयोग करते हुए 4 इमेजेस को जल्दी जल्दी एक दूसरे के सामने लाएंगे, और चलते हुए आसमान के फिनोमेना का यूज करते हुए उसमें हम लोग मोशन को डिटेक्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसे मूव कर रहा है। और इसी से हम लोग प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके ये घोषणा करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर दिखाया है, जिसका क्लेम किया है, वह एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह है भी या नहीं। तो इन सब कमांड्स का हम लोग यूज करके आने वाले समय में एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रहों की डिस्कवरी, उनकी खोज पर एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद।